Hello students, good evening. This is Dr. Ankur Srivastav, and today we are going to discuss on topic Introduction to Social Casework. हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क। ये लेक्चर सोशल वर्क के स्टूडेंट्स के लिए है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सोशल वर्क सब्जेक्ट से, और जो स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश सेट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं या जिन्हें अपने एकेडमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन में इस टॉपिक को समझना है, ये वीडियो उनके लिए है। सोशल वर्क सब्जेक्ट में जो टॉपिक है सोशल केस वर्क, इसका अर्थ ये होता है कि जब भी हम एक केस के रूप में किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं या उसको अपने फोकस पॉइंट पर रखते हैं, स्टडी पॉइंट पर रखते हैं, या किसी एक फैमिली को, या तो कोई एक इंडिविजुअल हो या फिर एक फैमिली हो, तो उसको एक यूनिट मानते हुए, उसको एक केस मानते हुए जब भी हम अपने सोशल वर्क के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, तो उस कार्य को हम कहते हैं सोशल केस वर्क। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है सोशल केस वर्क की, क्योंकि एकेडमिक्स में जब भी हम किसी टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे तो हमें कुछ थिंकर्स की डेफिनेशंस भी देखनी पड़ेंगी। उन्होंने सोशल केस वर्क के बारे में क्या कहा है, हमको ये समझना होगा, जानना होगा। तो शुरू करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से। सोशल केस वर्क इज़ अ मेथड ऑफ सोशल वर्क दैट हेल्प्स इंडिविजुअल्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। जैसा कि इसमें क्लियर मेंशन हो रहा है कि यह एक विधि है जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति की या व्यक्तियों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि वो अपने वातावरण में जिसमें वो रह रहे हैं, जिसमें वो कार्य कर रहे हैं, बेहतर तालमेल बिठा सकें और अपने व्यक्तिगत कुशलता को प्राप्त कर सकें। क्योंकि समस्या तभी उठती है जब कोई व्यक्ति अपने सिचुएशन से तालमेल नहीं बैठा पाता। यही कोर कॉन्सेप्ट है सोशल वर्क का, कि हमको उस व्यक्ति को इस काबिल बनाना है कि वो व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान खुद से कर सके। आगे इस कॉन्सेप्ट में लिखा है कि इट इज़ ए प्रैक्टिस बेस्ड अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द यूनिक नीड्स, इमोशंस एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ इंडिविजुअल्स। यह एक अभ्यास आधारित उपागम है। इसमें हमको प्रैक्टिस करनी होती है। एक सोशल वर्क को उन चीज़ों को अमल में लाना होता है, बार बार उस चीज़ का अभ्यास करना पड़ता है ताकि वो किसी एक व्यक्ति की जो परिस्थितियां हैं, उसकी भावनाएं हैं, उसकी विशेष आवश्यकताएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कर सके उनको समझते हुए। थ्रू ए वन ऑन वन रिलेशनशिप द सोशल केस वर्कर हेल्प्स द क्लाइंट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, यूटिलाइज रिसोर्सेज एंड मेक पॉजिटिव चेंजेस। ये एक वन ऑन वन रिलेशन होता है, यानी एक क्लाइंट होता है और एक सोशल वर्क होता है। सोशल वर्क जो होता है वो क्लाइंट की काउंसलिंग करता है और उसकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। ठीक है। सोशल वर्कर जो होता है वो उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, उन संसाधनों का उपयोग करता है और उसमें सकारात्मक बदलाव करता है ताकि एक व्यक्ति अपनी समस्या से निजात पा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सोशल केस वर्क का। अब हम यहाँ पर कुछ जानी मानी हस्तियां हैं जो हमारे समाज कार्य विषय में, उनकी परिभाषाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ थिंकर्स ऐसे हैं सोशल वर्क में जो बहुत सदाबहार हैं और जिनके बिना कोई भी डेफिनेशंस सोशल वर्क की समझी नहीं जा सकती हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है मैरी रिचमंड का। 1917 में इन्होंने डेफिनेशन दी है अपनी कृति में, कृति यानी अपनी बुक में। इसमें उन्होंने लिखा है, मैरी रिचमंड की बहुत सारी बुक हैं देखिए, पर सोशल केस वर्क की परिभाषा जो उन्होंने लिखी है उसमें इनका कहना है कि केस वर्क कंसिस्ट ऑफ दोज प्रोसेसेस विच डेवलप पर्सनैलिटी थ्रू एडजस्टमेंट्स कॉन्शियसली अफेक्टेड
इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल, बिटवीन मैन एंड देयर सोशल एनवायरनमेंट। तो जो वैयक्तिक कार्य है वो उन प्रक्रियाओं का बना है जो कि किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में वो परिवर्तन लाते हैं, वो सकारात्मक, वो चेतना आधारित परिवर्तन लाते हैं, व्यक्ति के व्यक्ति में परिवर्तन लाते हैं, ताकि वो अपने सामाजिक वातावरण में तालमेल बैठा सके। इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए मैरी रिचमंड ये समझाते हैं कि जो रोल है सोशल केस वर्क का जो रोल है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके है, वो व्यक्तित्व विकास को लेके है, लोगों के व्यक्तित्व विकास पे ये काम करता है ताकि वो अपने सामाजिक पर्यावरण के प्रति अपने आप को ढाल सकें। ऐसा मैरी रिचमंड ने परिभाषा दी है। अगली परिभाषा जो है वो ग्रेस मैथ्यू की है। ग्रेस मैथ्यू एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी थे और बहुत अच्छे थिंकर भी रहे हैं, इनकी बुक भी है। सोशल केस वर्क is the method of helping individuals to work out a better adjustment between themselves and their social environment। बहुत सिंपल सी बात इन्होंने कही है ग्रेस मैथ्यू जी ने। इनका ये कहना है कि जो सामाजिक वैयक्तिक कार्य है, जो सोशल केस वर्क है, वो व्यक्तियों को मदद करने की एक ऐसी विधि है ताकि वो अपने आप में और अपने सामाजिक वातावरण में बेहतर तालमेल स्थापित कर सकें, एक बेहतर सामंजस्य बिठा सकें। ठीक है ना? इन्होंने अपनी परिभाषा में इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जो एक व्यक्ति होता है और उसका जो सामाजिक वातावरण होता है, वो इस केस वर्क का एक सेंट्रल पॉइंट है जिस पे एक सोशल केस वर्कर को काम करना होता है और वो ये चाहता है कि वो जो क्लाइंट है, जो समस्या ग्रसित व्यक्ति है, वो अपने वातावरण से तालमेल बैठा ले। ठीक है? अगली डेफिनेशन पर्लमैन की है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध थिंकर हैं सोशल वर्क सब्जेक्ट में। Social case work is a process used by certain human welfare agencies to help individual cope more effectively with their problems in social functioning। इन्होंने सोशल केस वर्क को एक प्रक्रिया के रूप में बताया है। इनका ये कहना है कि कुछ मानव कल्याणकारी कुछ एजेंसीज होती हैं, ये उसके द्वारा प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है ताकि वो व्यक्तियों को मदद कर सकें, ताकि वो अपने सामाजिक कार्यात्मकता को प्राप्त कर सकें तालमेल बिठाते हुए। ठीक है? पर्लमैन ने सोशल केस वर्क को डिफाइन किया हुआ है एक ऐसे संरचनात्मक प्रक्रिया के रूप में जो एक व्यक्ति की, एक इंडिविजुअल की एबिलिटी डेवलप करते हैं, उसकी क्षमता विकसित करते हैं ताकि वो सामाजिक चुनौतियों को पार कर सके, सामाजिक चुनौतियों का सामना कर सके। ये पर्लमैन जी ने कहा है 1957 में। हैमिल्टन यहाँ पर कहते हैं कि सोशल केस वर्क इज ए डिसिप्लिन्ड आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स एंड हेल्पिंग देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। इन्होंने यहाँ पर अपनी डेफिनेशन में डिसिप्लिन्ड आर्ट वर्ड को यूज़ किया हुआ है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये कहते हैं, जिनका ये मानना है कि सर हमें इतनी सारी डेफिनेशंस याद कैसे होंगी। तो उसका एक सीधा-सीधा सा एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि हर एक थिंकर ने जो डेफिनेशन दी है, उसमें उस थिंकर के अपने कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स होते हैं। जैसे इस केस में हैमिल्टन का अगर हम देखें तो इन्होंने डिसिप्लिन्ड आर्ट वर्क को यूज़ किया हुआ है। ठीक है ना? तो सामाजिक वैयक्तिक कार्य जो है वो एक अनुशासनात्मक कला है ताकि एक व्यक्ति को समझा जा सके और उसकी समस्याओं में उसकी मदद की जा सके, ऐसा उसके अंदर क्षमता विकसित हो, ये एक आर्ट है। ठीक है? हैमिल्टन इस चीज़ पे ज़ोर देते हैं कि जो केस वर्क है एज़ ए स्किल्ड एंड आर्टिस्टिक प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एडिंग इंडिविजुअल्स। जो व्यक्ति हैं, उनको सहायता प्रदान की जा सके, उनको समझा जा सके, तो ये एक प्रकार से एक कुशलता आधारित एक कलात्मक प्रक्रिया है जिसमें कुशलता की आवश्यकता होती है। हर कोई सोशल वर्कर परफेक्ट नहीं बन सकता, हर किसी में इतने गट्स नहीं होते, हर किसी में वो स्किल्स नहीं होती कि वो एक बेहतर सोशल वर्कर बन सके। सोशल वर्कर बनना एक अपने आप में कला भी है, अपने आप में एक विज्ञान भी है। तो एक व्यक्ति जिसके अंदर नॉलेज हो, जिसके अंदर आर्ट हो, वही एक कुशल सामाजिक कार्यकर्ता बन सकता है। अगली डेफिनेशन है फ्राइडलैंडर की, इन्होंने 1958 में डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन यह है कि सोशल केस वर्क इज ए मेथड एम्प्लॉयड बाय सोशल वर्कर्स टू हेल्प इंडिविजुअल्स फाइंड पर्सनल सॉल्यूशंस टू सोशल प्रॉब्लम्स। इनकी भी डेफिनेशंस कुछ मिली जुली डेफिनेशन है जो ये कहते हैं कि सामाजिक वैयक्तिक कार्य एक पद्धति है
जो कि सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाई जाती है ताकि वो व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग में ला सकें। ठीक? तो ये आज का हमारा जो है टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस पे आधारित था। हमारे जो सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क, पहली यूनिट में इतना ही फ़िलहाल हमको पढ़ना है आज के इस लेक्चर के लिए। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, मैंने आपको कुछ 4-5 डेफिनेशंस बता दी हैं। ये शुरुआती जो सोशल केस वर्क का जो इंट्रोडक्शन है, उसमें हमारी समझ को विकसित करने के लिए ये शुरुआती डेफिनेशंस बहुत मदद करेंगी। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।